हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग का बिहार डीएलएड एग्ज़ाम चल रहा है तो उन्हीं का जो है एनालिसिस लेकर आ चुका हूं। 9 अप्रैल 2024 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उनका फर्स्ट शिफ्ट का सभी क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। इसके अंतर्गत हम मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और साथ ही जीके जीएस यानी कि साइंस और जीके सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन, सबसे पहले और सबसे सटीक क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप ही लोगों में से स्टूडेंट ने कमेंट करके बताए हैं। साथ ही आपको बातचीत करें, एक ही स्टूडेंट ने लगभग 15 क्वेश्चन जो है लिख कर हमें सेंड किए थे, उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए उसके बाद आज जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कांवड़ झील पक्षी विहार बिहार के किस जिला में है? तो देखिए ये बेगूसराय में, कहाँ पे है? बेगूसराय में है। और ये क्वेश्चन बिहार जीके से है। किससे? बिहार जीके से क्वेश्चन है। और बिहार जीके से देखिए जो भी स्टूडेंट बोल रहे थे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको बताते हैं बिहार जीके से भी 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में पहली बार 1853 में जो ट्रेन चली थी कितना किलोमीटर चला था? तो 34 किलोमीटर चला था। मुंबई से थाने के बीच में जो है भारत में पहली बार 1853 ईस्वी में ट्रेन चली थी जो कि 34 किलोमीटर चला था। ये बात आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी के सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है। जो भी एग्जाम दिए हैं 9 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट का, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या सही सभी क्वेश्चन सही है कि नहीं है। देखिए थोड़ा सा आपका लैंग्वेज चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अगर आपसे यहाँ से ये पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपना स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। साथ ही मैंने आपको बोला था कि बिहार जीके का वीडियो प्रॉपर रूप से अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो 500 क्वेश्चन का मैराथन क्लास लेकर आ जाऊंगा जिसमें बिहार जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। एक क्वेश्चन ये भी आया था बिहार जीके से कि बिहार जो बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 1912 में अलग हुआ था। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक पूछा गया था फिजिक्स से, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। देखिए मैंने सभी ऐसे मात्रक को मैराथन क्लास के अंतर्गत कंप्लीट करा दिया है। टोटल 100 क्वेश्चन करवाया है इससे संबंधित और वहां से ही क्वेश्चन पूछा गया। आप देखिए वहां हमने पढ़ाया था और यहाँ देखिए क्वेश्चन आ भी गया। ऐसे मात्रक से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक थी वो कहाँ बुलाई गई थी? तो महाराष्ट्र के वर्धा में बुलाई गई थी। आपके ऑप्शन में वर्धा दिया गया था तो वर्धा को टिक करना था। इसका राइट आंसर वर्धा हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। मानव में कौन सा गुणसूत्र होता है? देखिए ये क्वेश्चन था, इनका राइट आंसर एक्स वाई हो जाएगा। देखिए पुरुष में जो है एक्स वाई होता है और महिला में एक्स एक्स रहता है। या तो शायद मानव पूछा जाएगा तो ऑप्शन में एक्स एक्स नहीं दिया होगा, या आपसे ये पूछा गया होगा कि पुरुष में कौन सा गुणसूत्र होता है, तो आपका एक्स वाई राइट आंसर हो जाएगा। और महिला पूछेगा तो महिला में आपका एक्स एक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मैंने पंचायती राज से संबंधित पूरे के पूरे टॉपिक बताया था और आप याद कीजिए वहां से क्वेश्चन आया कि नहीं आया। मैंने बोला था कि पंचायती राज से संबंधित आपको 5 बातें याद रखनी है। पूछेगा अनुच्छेद, पूछेगा तो पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अनुसूची पूछेगा तो 11वीं अनुसूची हो जाएगा। पूछेगा कौन सा संशोधन? 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। कि कितना विषय का इसमें उल्लेख किया गया है? 29 विषय का उल्लेख किया गया है। साथ ही आपसे ये भी पूछेगा कि बताइए ये किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज सूची के अंतर्गत आता है। किसके? राज सूची के अंतर्गत आता है। ये बात भी आपको याद रखना है। ये सब क्वेश्चन जो है पूछा गया है और कई बार यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा पंचायती राज से संबंधित, इसलिए पंचायती, हाँ उसके बाद ये भी पूछा जाएगा ये किसके अंतर्गत आता है? तो राज का नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। राज का नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा जिसको डीपीएसपी भी कहते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। ये सारी पॉइंट से जो है एक ना एक क्वेश्चन जो है डेली पूछा जाता है, इसलिए आपको हमेशा याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायती राज इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में
से फाइबर फसल कौन सा? देखिए निम्नलिखित में से फाइबर फसल पूछा जा रहा था। फाइबर का मतलब यानी कि रेशा होता है और ऑप्शन में इस टाइप का था, जूट था, कॉफी, कहवा इस टाइप का था, जिसका राइट आंसर आपका जूट हो जाता। जूट में रेशा होता है जिसको आप लोग बिहार में सोन भी बोला जाता है। सोन जो छुड़ाते हैं, पटवा जिसे आप लोग बोलते हैं, उन्हीं को जूट बोला जाता है। ये एक फाइबर फसल है क्योंकि उसमें एक रेशा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग भेदभाव किस देश से संबंधित है? देखिए रंग भेदभाव की बातचीत करें, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। आप याद कीजिए वहाँ पे रंग भेदभाव हुआ था तो नेल्सन मंडेला ने उनका नेतृत्व किया था। तो आप याद कीजिए, तो यही क्वेश्चन आया था, रंग भेदभाव किस देश से संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। और एक क्वेश्चन रंग भेदभाव से और आया था कि रंग भेदभाव के प्रवर्तक कौन थे? शायद ये क्वेश्चन था या इनसे संबंधित ही इसी टाइप का कोई क्वेश्चन था, क्लियर नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग अपना सर्च कर लीजिएगा या आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका सही में क्या यही क्वेश्चन था, तो फिर हम आपको आंसर बता देंगे अगले वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ विद्यार्थी से पूछ के, फिर कॉपी पे लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं PDF पे क्वेश्चन को लिखता हूँ, उसके बाद आंसर बताता हूँ, इतना एनालिसिस करके बताता हूँ। जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी कर्तव्य बनता है। इसलिए जो भी पहली बार इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सबसे पहले और सबसे सटीक क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्वेश्चन आंसर और एनालिसिस करवाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आया था, एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी? देखिए ये क्वेश्चन भी जो है, आप लोग कहते रहते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है, हार्ड क्वेश्चन भी आता है, तो मैं भी कहता हूँ कुछ क्वेश्चन हार्ड रहते हैं। जिससे ये देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल से पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो विद्यार्थी लोग को होता क्या, आप लोग अपने में आंकिएगा तो होता क्या, हल्का क्वेश्चन आपको याद रहेगा लेकिन हार्ड क्वेश्चन जो है क्लियर याद नहीं रह पाता है। तो यही विद्यार्थी ने बोला था कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया था जो 50 सेंटीमीटर दिया गया था लेकिन क्लियर नहीं बताया, लेकिन ऑप्शन में जो था 2D प्लस था, जो कि इनका राइट आंसर होता, 2 डायोप्टर हो जाता, प्लस में इनका राइट आंसर हो जाता। देखिए हम इसलिए इनको अच्छे तरीके से नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये क्लियर नहीं था, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन था, इसी टाइप का क्या 50 सेंटीमीटर भी था क्वेश्चन में, साथ ही आंसर आपका 2D प्लस इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आया था कि आदिवासी के लिए कौन सा धारा लागू किया गया है, शायद इसी टाइप का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, या जिनको मालूम है आप लोग कमेंट करके बताइएगा इनका राइट आंसर क्या होने वाला, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि सोनार से कौन सा परावर्तन से ध्वनि उत्पन्न होता है? देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं बताया गया स्टूडेंट के द्वारा, इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या जो भी एग्जाम दिया आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन क्या था, आप लोग सही क्वेश्चन बताइएगा, तो इसका हम जो है कमेंट करके आप लोग को आंसर बता देंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन देखिए क्लियर नहीं है तो हम डायरेक्ट वे में बोल देते हैं कि क्लियर नहीं है। अब आप लोग को फालतू का अगर हम गलत क्वेश्चन बता देंगे तो ये आप लोग का जो है तैयारी करने में कहीं न कहीं गलत साबित हो जाएगा। इसलिए मैं आपके साथ धोखा नहीं करना चाहता हूँ। जो क्लियर बात है, जो सच्चाई है, जितना याद रह पाए, जो संबंधित था, वो सारा कुछ हम यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन क्लियर नहीं था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था। एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन ये था कि C2H5OH का IUPAC नाम पूछा गया था, इसका IUPAC नाम हो जाएगा इथेनॉल हो जाएगा। क्या होगा? इथेनॉल होगा इसका IUPAC नाम। किसका? C2H5OH पूछा गया था। एक बायोलॉजी से क्वेश्चन ये आया था कि वायु प्रदूषण का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए वायु प्रदूषण का उदाहरण लाइकेन है। कौन सा है? लाइकेन है। टोटल हम लगभग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं और सब के सब सही क्वेश्चन है, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसलिए सभी ओरिजिनल क्वेश्चन हम देख रहे हैं। वायुमंडल में ओजोन क्षेत्र होने पे कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन में इसी टाइप का बीमारी का नाम दिया था, जिसका राइट आंसर हो जाता त्वचा कैंसर, भी शायद ऑप्शन में था, तो त्वचा कैंसर आपका राइट आंसर हो जाता ओजोन छिद्र होने पे। ठीक है, देखिए एनालिसिस से आपको यही बेनिफिट मिलेगा कि आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आया था कि इसे खाली स्थान दिया गया था, भारत भौगोलिक का 30% है, यानी कि डैश का भारत जो है भौगोलिक का 30% है। तो देखिए ऑप्शन में आपका जैसे अगर मैदानी, पर्वतीय, पठार दिया गया था, इसलिए हम यहाँ सब के सब क्लियर बोल देते हैं, या 30 था या 29 होगा इसी टाइप का। तो भारत के क्षेत्रफल का 43% भाग पे मैदानी है, 29% भाग पे पर्वतीय है तथा 28% भाग पे पठारी है। जो आपके अनुसार ऑप्शन में दिया गया था उसको आपको सही करना था। देखिए आपको बता देते हैं, यहाँ पे
कि आपका जो है न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है फिजिक्स में। साथ ही बातचीत करें मैथ में कौन सा क्वेश्चन आता है, जब उनसे मैंने एनालिसिस किया एग्जाम सेंटर जाके, तो उन्होंने बताया मैथ में त्रिकोणमिति से जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुपद से तो हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति हो गया, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आता है, जिसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष की बात रहती है। क्षेत्रफल से 1 क्वेश्चन आया था। साथ ही चक्रवृद्धि ब्याज से भी आज क्वेश्चन देखने को मिला था। 2 क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से भी देखने को मिला था, इसलिए आपको एसआई और सीआई दोनों पढ़ के जाना है। आज चक्रवृद्धि ब्याज में पूछा गया है, कल एसआई से भी पूछा जाएगा। इंग्लिश की बातचीत करें तो वॉइस नरेशन से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन था। साइनो एंटो से 1-1 क्वेश्चन था। उसके बाद वर्ब से क्वेश्चन था। प्रीपोजिशन से 4 से 5 क्वेश्चन दिया गया था, जैसे डैश दे दिया जाता था खाली जगह, और उसमें बताया जाता था कि इसमें आंसर क्या होगा, ऑफ होगा कि क्या होगा, इन होगा, ओवर होगा, एभव होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंग्लिश में पूछा गया था, इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। हाँ, हिंदी में तो अलंकार से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग का देखिए, रीजनिंग का पोर्शन एकदम आसान आ रहा है। रीजनिंग का क्वेश्चन आसान पूछा जा रहा है, बिल्कुल घबराने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यहाँ सॉरी, यहाँ आयुर्वेद नहीं होगा, यहाँ पे पायरुवेट हो जाए, क्या हो जाएगा? पायरुवेट हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में दिया गया था कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन वाले चैप्टर में आप पढ़िएगा बायोलॉजी में, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं कि सिर्फ हल्का क्वेश्चन बता रहा हूँ, हार्ड क्वेश्चन भी जो आया था वो भी बता रहा हूँ। हिंदुस्तान रिव्यू के लेखक या प्रकाशक कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा था। इसका राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि भारत के स्थलीय सीमा से कितना राज्य लगा हुआ है, तो आपको देखिए भूगोल में क्या करना है, आपको भारत से संबंधित पूरे पड़ोसी देश को पढ़ लेना है, पड़ोसी राज्य को पढ़ लेना है। तो भारत के स्थलीय सीमा से कितना शायद देश यहाँ पे था, कितना देश लगा हुआ है, तो या राज्य लगा हुआ, शायद इसी टाइप का था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 राज्य लगा हुआ है स्थलीय सीमा से दूसरे देश से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक क्वेश्चन आया था कि झारखंड का कोडरमा कोडरमा कौन सा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का जो कोडरमा स्थान है वो किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? देखिए उसके बाद हम बातचीत करें, एक फिजिक्स के भी क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल में, कि ऐसे Q बराबर IT दिया हुआ था, और I का मान 1 एम्पियर दिया हुआ था, समय 2 मिनट दिया हुआ था, और पूछ रहा था कि कितना आवेश प्रभावित हो रहा है। तो आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ के जाना है। न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आता है, 10th लेवल का क्वेश्चन आता है। ये सारा कुछ क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तक आपको, उसके बाद चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक हो जाएगा। झारखंड का कोडरमा जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के हजारीबाग जिले में कोडरमा क्षेत्र की अभ्रक खदानें एक इकाई के रूप में दुनिया में मास्कोबाट यानी कि स्थानीय रूप से रूबी अभ्रक के रूप में जाना जाता है, कि सबसे बड़ी मात्रा में योगदान करती है। आपको ये बात याद रखना है। झारखंड से आपको हमेशा एक क्वेश्चन जो है झारखंड के अयस्क से क्वेश्चन पूछा जाता है, कि जैसे इससे पहले पूछा जाता है यूरेनियम किस लिए कहाँ पे प्रसिद्ध है, जादू गोरा कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, ये सब आपसे पूछा गया था झारखंड से। तो झारखंड से अयस्क खाद्यान्न से जो है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेली पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ से भी पढ़ के जाना है। अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उम्मीद करते हैं अगर आप पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।